किसी ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ठान लो तो जीत होगी और मान लो तो हार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबके लिए एक भयंकर कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी नहीं है, ये एक रियल घटना है, सच्ची घटना है। आप सब में से अरुणिमा सिन्हा को बहुत कम जानते होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप मोटिवेशन स्टोरी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसका नाम सबसे पहले लिया जा सकता है, कोई दो राय नहीं। 11 अप्रैल 2011 की बात है। वो ट्रेन से जा रही थी, गले में सोने की चैन थी। 4-5 बदमाशों ने देखा, चैन खोसने की कोशिश की, लेकिन वो एक वॉलीबॉल चैंपियन थी। ऐसे ही कैसे, उन्होंने अपनी गेम स्पिरिट दिखाई, स्पोर्ट्स स्पिरिट, और उनके साथ धक्का मुक्की। उन्होंने चैन के चक्कर में उसको धक्का दे दिया चलती हुई ट्रेन से, और दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, वो उसकी चपेट में आ गई। उनका एक पैर बुरी तरह से कट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन बुरा ये नहीं, बुरा तो इससे ज़्यादा अभी और होना बाकी था। ये रात की घटना है। वो पूरी रात पड़ी रही, जींस से एक पैर पूरी तरह टूट के अलग था, लटक रहा था, हड्डियाँ बाहर निकल रही थी। और इससे बुरी बात, रेलवे ट्रैक के आसपास आपने पता होगा चूहे होंगे, तो चूहे आकर उसे कुतरने लगे। आप फील भी नहीं कर पा रहे होंगे उसने ये लम्हा जिया है। उसके बाद जैसे तैसे सुबह हुई, वहाँ जो ड्यूटी करते हैं रेलवे के कर्मचारी, उन्होंने देखा और उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ से उनको दिल्ली भेजा गया, एम्स में उनका इलाज चला। अब सोचिए कि एक ऐसी लड़की जिसका पैर कट के अलग हो चुका है, उनको नकली प्रोस्थेटिक लेग लगाया जाना है, प्लास्टिक का पैर मिलेगा उन्हें, और कितनी दुख की बात है। वो बेड पे पड़ी रही, उसके सामने, मतलब एक जवान एज में ये चीज़ होगी तो उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और अंधेरा छा। आप में और तो क्या सोचते हैं, कुछ नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना। लेकिन उसने क्या कहा, अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगी। उस सिचुएशन में उसने बछेंद्री पाल, जो 1984 में, इसको तो जानते होंगे ना आप, 1984 में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम इस हालत में सोच रहे हो तो तुमने एवरेस्ट फतेह कर लिया है अपने मन में। अब तो सिर्फ दुनिया को वो डेट बतानी है, दुनिया को वो दिखाना बाकी है कि तुम सच में कब करोगी, वरना तुम कर चुकी हो। समझ रहे हो आप? आपको, मुझको छोटी सी तकलीफ होती है तो हम भाग जाते हैं, उन परिस्थितियों से डर के मुकाबला करने के बजाय भाग खड़े होते हैं, बस यही आता है। लेकिन उसने, उसके सामने जो अंधकार, एक उंगली कट जाए ना, हम सोचेंगे अब गुजारा कैसे होगा। उसका पूरा पैर कट गया, दूसरे पैर पे भी चोट थी, और पूरी जिंदगी उसके सामने, एक वॉलीबॉल चैंपियन के सामने हो रहा। उसके बाद उसने क्या किया कि जो काम दो दो मिनट में कर देते थे कोई और, वो उसे 2-3 घंटे लगते थे। अब माउंट एवरेस्ट के लिए उसने ट्रेनिंग शुरू की, धीरे धीरे करते करते अब एक टाइम ऐसा आया, डॉक्टरों ने बता दिया था कि कम से कम आपको 3 से 4 साल लगने वाले हैं इस नकली पैर के साथ चलना सीखने में। समझिए इस बात को। और वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली थी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के साथ साथ वो अपने दिमाग में, दिल में इतना डर से जीत चुकी थी कि पहले ही उसने फतेह कर लिया था। ये बात बछेंद्री पाल ने भी बोल दी थी। अब ट्रेनिंग में चलते चलते वो जा रही है, ट्रेनिंग पूरी हुई, फिर उसने वो दिन आया कि जब हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो रात के अंधेरे में चढ़ाई करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि मौसम थोड़ा सा शांत होता है दिन के मुकाबले में। वो चढ़ाई कर रही थी तो जैसे लाइट होती है, तो जहाँ जहाँ वो लाइट गिर रही थी, जहाँ सामने लाइट गिर रही है, उधर सामने लाइट गिर रही है, तो वहाँ सिर्फ लाशों के ढेर थे, अलग अलग जगह। वो एक एक कदम बढ़ाए जा रही थी और अपने डर से जीतते जा रही थी। अब थोड़ी सी ऊपर चलते ही उसके ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। मात्र वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी बची थी, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है वहाँ से। तो जो उनके साथ शेरपा थे, उन्होंने कहा कि आप वापस चलिए। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि बहुत मुश्किल से ये दिन आया, बहुत मुश्किल से मौका मिला है, ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसने शेरपा की बात नहीं मानी और वो चढ़ती रही। और वो मोमेंट आ गया लास्ट में, जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी थी।
एक नकली पैर के साथ। जो काम पूरे शरीर के साथ कोई नहीं कर पा रहा था, वो आधे अधूरे छोड़ के वापस चले गए थे, कुछ भगवान को प्यारे हो चुके थे, वो लड़की एक नकली पैर के साथ वहाँ चढ़ गई थी। और आपको ताजुब तो अब इस बात का होगा कि कब, कितने दिन बाद, बताइए, 2 दिन, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अभी आप कहेंगे नहीं सर, कम से कम भी 10 साल लगे होंगे उसके काम करने में, क्योंकि 3 से 4 साल तो कम से कम डॉक्टर ने बोला था चलना सीखेंगे। उसके बाद उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन 21 मई 2013, 11 अप्रैल 2011 की बात है, अप्रैल और मई, सिर्फ 2 साल के अंदर 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी थी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर आपने शिद्दत से कहानी देखी होगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। सोचिए कि उसने, अब बाद में बोल रहे थे बहुत सारे कि नकली पैर से उसने कैसे फतह कर लिया, सभी बोल रहे, इंटरव्यू हुए बाद में। तो अरुणिमा सिन्हा ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने शरीर से नहीं, मैंने अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अगर मैं शरीर की तरफ देखती तो मेरा हिम्मत भी नहीं थी कि मैं 1-2 किलोमीटर चल भी पाऊँ। चढ़ना, और वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, जहाँ सपना है लोगों का चढ़ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, सपना ही रह जाता। तो वो दिल दिमाग से लड़ी, अपने डर से लड़ी, और वो ये कारनामा कर पाई। एक विकलांग होते हुए, जो पूरा शरीर होते हुए नहीं कर पाए, वो एक नकली पैर के साथ वहाँ पहुँचे। सोच के देखिए, एक बार इमेजिन करिए भाई, आप जो भी सुन रहे हैं, एक बार सोच के देखिए उसने क्या, किस माइंड लेवल की होगी, किस मानसिकता के साथ उसने अपने आप से लड़ाई की होगी, सिचुएशन से लड़ाई की होगी, और वो वहाँ चढ़ गई। और आप लोग बोलते हैं कि यार मेरे से ये काम नहीं, काम शुरू करने से पहले यार मान, नहीं मेरे से ये काम नहीं, पैरों से नहीं, दिमाग से चलो। और आप भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी से पूछता हूँ, कई बार क्लास में मिलता हूँ, कई बार बाहर मिलता हूँ, सर ये नहीं होगा मुझसे, ये हो नहीं रहा, एक छोटा सा एग्ज़ाम है या कोई बिजनेस है, मैं काम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। और ऐसे कितने ही विकलांग हैं या कितने ही ऐसे हैं जो एक सही शरीर होने के बावजूद आप वो काम नहीं कर रहे और वो उस सिचुएशन में कर रहे हैं। ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, 1-2 मिनट 4 मिनट यूजुअली जो स्टोरी होती है मेरी, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन ये कहानी आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। ये कहानी ऐसी कहानी है जो आपको अंदर से झकझोर देगी कुछ ना कुछ करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। अरुणिमा सिन्हा जो एक नकली पैर से माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते। अब कहानी के इस अंत तक आ गए हैं आप, तो इसका मतलब कहानी आपको अच्छी लगी। और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, 2 से 4 सेकंड और सही कमेंट ज़रूर करिएगा स्टोरी के नीचे कि आपको कैसी लगी, कैसा और सुधार की आवश्यकता है, कुछ भी आपको लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताओ। ऐसी कहानी और किस्से मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिए लगन से, दिल से। धन्यवाद।